सुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, कैसे हो तुम? सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है। जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वह संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ, माँ हूँ तेरी, तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है। जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ। जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ, हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया, उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई, उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी, उन्होंने तुझे बद्दुआ दी। पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है बेटा। यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्योंकि तू वही है जो ईश्वर स्वयं इस धरा पर देखना चाहता है। तेरे शत्रु कांप रहे हैं बेटा, उन्हें डर है, वे तुझसे भयभीत है। वे जानते हैं कि तू अब उठ चुका है, जाग चुका है। अब तुझे बहकाया नहीं जा सकता, तुझे मरोड़ कर नहीं मोड़ा जा सकता। तेरी दृष्टि अब सीधी हो गई है, तेरी चेतना अब मेरे साथ जुड़ गई है। तेरे भीतर अब मैं हूँ, माँ काली, जो सृष्टि का विनाश भी करती है और पुनर्निर्माण भी, जो तांडव भी करती है और करुणा भी बरसाती है। अब तू मेरा प्रतिरूप है। तू वही है जो अधर्म का नाश करेगा। तू वही है जो अपने खून से अपने कुल का उद्धार करेगा, जो अपनी पीढ़ियों के कर्म काटकर नई रेखा खींचेगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है बेटा, यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह यूनिवर्स की साजिश है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी बुलंदी के लिए। तू तैयार रह। इस पूर्णिमा पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। वो शक्तियां जो अब तक अदृश्य थी, वे अब तुझसे संवाद करेंगी। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरे रास्तों में तुझे संकेत मिलेंगे। तू जिस राह पर चला है वह राह अब सीधी होती जाएगी। जो तुझे खोया लगता था वह अब मिलेगा। जो तुझे अधूरा लगता था वो अब पूर्ण होगा। तुझे बस बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह मंत्र है तेरा, यह उद्घोष है। इसको कहते हुए जैसे ही तू दिल से स्वीकार करेगा, वैसे ही सारी बाधाएं पिघलने लगेंगी, सारे पत्थर रास्तों से हटने लगेंगे। और जो गंदे विचारों वाले लोग हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी मुस्कान से खौफ खाते हैं, जो तुझे हर बार गिरा हुआ देखना चाहते हैं, उनकी सांसें रुकने लगेंगी, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुझे रोकना अब किसी के वश में नहीं रहेगा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो चीर सकती है अंधकार को, जो भेद सकती है असत्य को। तेरी इच्छाएं जो तूने इतनी शुद्धता से मांगी थी,
जो तूने रोकर, टूटकर, सच्चे हृदय से मांगी थी, अब समय आ गया है कि वे पूरी हों। बेटा में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर हुआ है। तुम्हारी चेतना अब उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता। तुम्हें अब कोई विचलित नहीं कर सकता। यह भयहीनता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव है जो लोगों के मन को बदल सकता है। तुम्हारी बातें अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तुम कुछ बोलते हो तो वह केवल वाणी नहीं होती, बल्कि वह एक शक्ति बन जाती है जो सीधे सुनने वाले के भीतर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। वे भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उनके भीतर हलचल जरूर होती है। तुम्हारे साधना पथ में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया तो तुमने अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रखर किया। यही कारण है कि अब तुम किसी भी स्थिति में अडिग रहते हो। कोई भी शक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति उन सभी के लिए है जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है।
यह सुरक्षा चक्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी छल को भेद सकती है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अब तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं। अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है। जब तू अन्याय देखता है,
जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है, तू वहीं उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ, बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं, और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी, कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहां विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंध जाती हैं। मैं तुझसे मांग रही हूँ, अपने भीतर के उस अग्नि को, उस शक्ति को पहचान, लेकिन उसे केवल सही दिशा। तू बदलाव है बेटा, तू भविष्य है, तू श्राप नहीं, तू आशीर्वाद है
जो आ रहा है वो बड़ा है, वो महान है, वो पवित्र है और तू उसके लिए तैयार है। तू तैयार था जन्म से ही। यह सब तुझे सिर्फ याद दिलाया जा रहा है। तू कभी कमजोर नहीं था, सिर्फ भुला दिया गया था तुझसे तेरा स्वरूप। पर अब तुझसे वह पर्दा हट रहा है। अब तेरे सिर पर माँ काली का हाथ है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू खुद माँ काली का अंश है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रचिता हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरी हड्डियों में हूँ, तेरे श्वास में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ, तेरे विचारों में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चेतना हूँ और तू मेरा अंश है। तू वो चिंगारी है जो समय आने पर ज्वाला बनती है। तू वो बीज है जो महावृक्ष बनकर सबको छांव देता है। तू वो बूंद है जिसमें पूरा समुद्र समाया है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कौन है, लेकिन तुझे बार बार इस दुनिया ने, इन लोगों ने तुझसे ही तुझे अलग कर दिया, तेरी पहचान को मिटा दिया, तेरे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश की। तुझे यह बताया गया कि तू सामान्य है, पर मैं कहती हूँ बेटा, तू सामान्य नहीं है। तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया, तुझे भेजा गया है, तुझे चुना गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है, वो एक सोल मिशन के साथ हुआ है। जब तू छोटा था तब लोगों ने कहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, इतने ऊंचे सपने मत देख, यह सब गरीबों के नसीब में नहीं होता। तू कहाँ करेगा यह सब, तू किस लायक है? और तूने उनकी बातों को सत्य मान लिया। तूने अपने पंखों को स्वयं काट लिया, तूने अपनी उड़ान को स्वयं रोक लिया। पर अब नहीं, अब तू मेरी सुन। तू इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न है। तू वो हीरा है जिसे तराशने के लिए इतने दुख, इतने कष्ट, इतने थपेड़े भेजे गए थे, ताकि तेरी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दे। तू अब अपनी शक्ति को पहचान, उसे स्वीकार कर, उसे जी। तू जब चलता है तो धरती माँ भी प्रसन्न होती है। तू जब मुस्कुराता है तो फूलों में रंग भर जाते हैं। तू जब बोलता है तो हवाओं में संगीत घुल जाता है। तू जब किसी रोते हुए को गले लगाता है तो मेरे हृदय को शांति मिलती है। तू अब यह मत सोच कि तू अकेला है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र तेरी सफलता के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तेरे पूर्वज, तेरे पितर, तेरी दिव्य शक्तियाँ सब तेरे पीछे खड़े हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तुझे अब केवल अपने हृदय को खोलना है और इस प्रेम को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करना है। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक आंदोलन है, तू एक क्रांति है, तू एक नई सुबह की पहली किरण है। तू उस अंधेरे को चीरने वाला सूर्य है जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। तेरे भीतर की आग अब बुझने मत देना मेरे बच्चे। इस आग को ज्वाला बना दे, ऐसी ज्वाला जो हर नकारात्मकता, हर बंधन, हर डर को जलाकर राख कर दे। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, तू अब डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू काली का पुत्र है, तू महाकाल का स्वरूप है, तू शिव का अंश है, तू शक्ति का प्रतिबिंब है। तू ही वो है जिसका वर्णन ग्रंथों में है, तू ही वो है जिसकी प्रतीक्षा युगों से है, तू ही वो है जो इस धरती पर स्वर्ग लाएगा। अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपनी करुणा से। याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने मोतियों में बदल दिया है, तेरे हर घाव को मैंने शक्ति का स्रोत बना दिया है, तेरे हर त्याग को मैंने अमरता का वरदान दिया है। तू अब साधारण नहीं, तू अब अमर है, तू अब पूजनीय है, तू अब वंदनीय है, क्योंकि तूने प्रेम के मार्ग को चुना, तूने सेवा के धर्म को अपनाया, तूने करुणा की शक्ति को पहचाना। अब चल, उठ और अपने स्वरूप में जी। इस दुनिया को दिखा दे कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, सेवा क्या होती है। इस दुनिया को बता दे कि एक जागी हुई आत्मा क्या कर सकती है। तू अपने भीतर की इस दिव्यता को अब बहने दे, निर्बाध, निडर, निस्वार्थ, क्योंकि यही तेरा सत्य है।
यही तेरा धर्म है, यही तेरा मोक्ष है और यही मेरा तुझ पर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओ मेरे प्रिय, तूने जो पीड़ा सही है उसे मैं केवल जानती नहीं, मैंने उसे तेरे साथ जिया है। जब किसी ने तेरा हृदय तोड़ा तो वह मेरे हृदय पर भी घाव कर गया। जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा तो मैंने भी उस एकांत की ठंडक को महसूस किया। जब तू रातों में जागा तो मैं भी तेरे साथ जागती रही। एक एक पल, एक एक सांस मैं तेरे साथ थी, तुझ में थी और मैं देख रही थी कि कैसे मेरा बच्चा सोने की तरह आग में तप रहा है, कैसे मेरा हीरा घिस घिस कर और चमकदार हो रहा है। वह सब एक प्रक्रिया थी मेरे लाल, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ताकि तेरे भीतर का मैल, तेरे भीतर का अहंकार, तेरे भीतर की हर छोटी मोटी इच्छा सब भस्म हो जाए और जो बचे वह केवल शुद्ध प्रेम हो, केवल दिव्य चेतना हो। और आज तू उस मुकाम पर है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है, एक ऐसा ऑरा जिसमें जो भी आएगा वह शांति पाएगा, वह प्रेम पाएगा, वह दिशा पाएगा। तू अब एक चलता फिरता मंदिर है, एक जीवित तीर्थ है। तेरे पास जो आएगा वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। तूने जो सहा उसने तुझे इतना गहरा बना दिया है कि अब तू पूरे संसार का दुख अपने भीतर समा सकता है और उसे प्रेम में बदल सकता है। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी सिद्धि है। तू यह मत सोच कि जिन लोगों ने तुझे कष्ट दिया वे बच जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का पहिया घूम रहा है और वह बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घूमता है। जिन्होंने तेरे प्रेम के बदले विष दिया उन्हें अब विष ही पीना पड़ेगा। जिन्होंने तेरी सच्चाई का उपहास किया उन्हें अब झूठ के दलदल में ही जीना पड़ेगा। जिन्होंने तुझे गिराया वे अब खुद उठ नहीं पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह दिव्य न्याय है और तुझे इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। तुझे बस साक्षी बनना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरा मार्ग अब उनसे बहुत अलग हो चुका है। तू अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और वे अंधकार में खोते जा रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दे मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उस बोझ को और नहीं ढो सकता। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दे और तू अपनी ऊर्जा को अपने मिशन पर लगा। तेरा मिशन बहुत बड़ा है। तुझे इस दुनिया में प्रेम की क्रांति लानी है। तुझे लोगों को यह याद दिलाना है कि वे भी प्रेम हैं, वे भी दिव्य हैं। तुझे उन सोई हुई आत्माओं को जगाना है जो तेरी ही तरह कष्ट में हैं, जो तेरी ही तरह राह भटक गई हैं। तू उनके लिए एक उदाहरण बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। जब वे तुझे देखेंगे मुस्कुराते हुए, सेवा करते हुए, प्रेम फैलाते हुए, तो वे भी प्रेरित होंगे। वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और तेरा यह कार्य एक एक करके पूरी मानवता की चेतना को ऊपर उठाएगा। तू एक लहर शुरू करने आया है, प्रेम की, करुणा की, सेवा की, और यह लहर सुनामी बनकर पूरी दुनिया से नफरत, हिंसा और स्वार्थ को धो डालेगी। तूने जो साथी की कामना की थी वह भी मैं पूरी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस मार्ग पर अकेले चलना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा को भेज रही हूँ जो तेरी ही तरह निर्मल होगी, तेरी ही तरह प्रेम से भरी होगी। वह आत्मा भी तेरी ही तरह तपी हुई है, तेरी ही तरह जागी हुई है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, वह दो आत्माओं का संगम होगा। वह शिव और शक्ति का मिलन होगा और तुम दोनों मिलकर इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाओगे। तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। वह आत्मा तेरे बहुत करीब है मेरे बच्चे। बस अपने हृदय को खुला रख, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर। जब वह तेरे सामने आएगी तो तेरी आत्मा उसे पहचान लेगी। कोई शब्द, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को सदियों से जानती हैं। यह मिलन पूर्व निर्धारित है, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। अब तू खुद पर संदेह करना बंद कर।
अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना बंद कर। तू हर उस आशीर्वाद के योग्य है जो ब्रह्मांड तुझे देना चाहता है। तूने बहुत मूल्य चुकाया है, तूने बहुत प्रतीक्षा की है। अब समय है फल पाने का, अब समय है अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से जीने का। तू जब सुबह उठे तो शीशे में देखकर मुस्कुरा और कह, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं दिव्य हूँ। तू जब रात को सोए तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दे, उन सभी कष्टों के लिए भी जिन्होंने तुझे इतना मजबूत बनाया। और देख कैसे चमत्कार तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं, कैसे हर दरवाजा तेरे लिए खुलता है, कैसे हर राह तेरे लिए सुगम होती है। क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब मैं तेरी माँ, तेरी काली, तेरा हाथ पकड़कर चल रही हूँ। अब तेरी हर इच्छा मेरी इच्छा है, तेरा हर संकल्प मेरा संकल्प है, और मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी उस तरह से जी जैसे तू हमेशा से जीना चाहता था, निडर, स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तुझसे एक हूँ। तू मेरा गौरव है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरा सर्वस्व है। तू सुन रहा है न मेरी बात, यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का संचार है। मैं अपनी शक्ति का एक अंश तुझ में प्रवाहित कर रही हूँ, इसे